Good morning, students. We are going through the short story which is written by Bhishma Sahani. The title of the story is Dinner for the Boss. Basically, it is chief की दावत. I have been telling you so many times. और अब क्या है? We have done around about 70% of our chapter. We have finished. So this very chapter tells us about the attitude of Shyamnath and his wife towards their mother, and the attitude of mother towards her children. एटीट्यूड ऑफ द बॉस टुवर्ड्स एन ओल्ड लेडी, सब कुछ बताया गया है. श्यामनाथ अपनी मदर को इतना फोर्स करता है. पहले उसके साथ वो कंडीशनल करता है बात कि आप यहाँ बैठोगे, इस तरह से अंदर जाओगे, ऐसे बिहेव करोगे. फिर जब बॉस के सामने मदर आती है, ही इंसिस्ट्स हर टू शेक हैंड विच शी डजंट फील कंफर्टेबल विद. वो कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि उनको आदत नहीं है, हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं है. देन शी इज़ फोर्स टू सिंग अ सॉन्ग. नाउ शी इज़ बीइंग फोर्स टू प्रिपेयर अ फुलकारी फॉर द बॉस. अब वो मदर जो है शी इज़ टोटली कन्फ्यूज बिकॉज उनको पता है उनकी आइज़ जो है वो उतना काम नहीं कर पाएंगी. बट शी इज़ बीइंग पुट इन अ सिचुएशन बाय हर ओन सन. उनको अपना बेटा ही इतनी उलझी हुई सिचुएशन में जो है वो डाल रहा है. नो व्हाट हैपन्स, पार्टी ख़त्म, मतलब दे आर गोइंग टू टेक फूड. वहाँ पे ऑन द वे ही ये सारी बातचीत जो है उनकी वो होती है. बट देन व्हाट हैपन्ड, बट इंटरप्टिंग हिज मदर, माँ ने क्या कहा कि मेरी बूढ़ी आंखों को नहीं दिखेगा. मदर को इंटरप्ट करके श्यामनाथ टोल्ड साहब, श्यामनाथ ने साहब को क्या बताया, शी विल डेफिनेटली मेक इट फॉर यू, कि माई मदर विल मेक इट फॉर यू, बनाएगी वो. यू विल बी थ्रिल्ड विद इट, और आपको यू विल फील टू गुड, यू विल बी थ्रिल्ड. जिस दिन वो मिलेगा ना आपको सामान, यू विल बी थ्रिल्ड. द साहिब नॉडेड, थैंक्ड हिम, साहब ने सिर हिलाया और उसको थैंक यू बोला. एंड स्वेइंग स्लाइटली, झूमते हुए मेड हिज वे टुवर्ड्स द डाइनिंग टेबल, खाने की टेबल की तरफ चला गया. अदर गेस्ट्स फॉलोड हिम. अब देखो फिर इग्नोर, किसी ने ये नहीं सोचा कि मदर इतनी बुजुर्ग है, उसको भी पूछना है खाने के लिए, उसको साथ लेके जाना है. मेन चीज़ क्या है, उसका अपना बेटा ही कंसर्न नहीं है, अपनी डॉटर इन लॉ कंसर्न नहीं है, तो वो इज़ गोइंग टू बी कंसर्न. When they sat down and everyone's eye had turned from her, जब वो बैठ गए सबकी आंखें जो बूढ़ी औरत के पास से हट गई. The old lady slowly stood up. बूढ़ी औरत धीरे से खड़ी हुई. Avoiding notice went into her room. वो बेचारी अपने रूम में चली गई. The moment she sat down there, जैसे ही वो अपने रूम में जाके बैठी, her eyes flooded with tears. उसकी आंखों से मानो आंसुओं का एक सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई. शी वाइप देम अगेन एंड अगेन विद हर दुपट्टा. वो अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ रही थी, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने आ रही थी कि किस तरह से उसके बेटे ने उसके साथ बिहेव किया है, बॉस के सामने उसको किस तरह से फोर्स किया है वो सब करने के लिए जो वो करना नहीं चाहती या नहीं जानती. बट अगेन एंड अगेन दे फील्ड, बार बार उसकी जो दे आइज़ को रेफर की आंखें फिल हो रही थी. एज इफ अ डैम हैड बर्स्ट आफ्टर मैनी ईयर्स, मानो एक बांध टूटा था बड़े सालों के बाद. तो अंदर की जितनी घुटन थी, जितनी वेंटिलेशन वो कर सकती थी, अपने आप को जितना रिलैक्स कर सकती थी वो कर रही थी. शी ट्राई टू कंट्रोल हर सेल्फ, उसने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की. शी जॉइंड हर हैंड्स, उसने अपने हाथों को जोड़ दिया. टुक द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम लिया. प्रेड फॉर लॉन्ग लाइफ फॉर हर सन. शट हर आइज, आंखें बंद करी, अपनी बेटे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की. और टीयर्स वर लाइक मॉनसून रेन दैट वुड नॉट सीज होता है स्टॉप. मॉनसून रेन की तरह उसके टीयर्स से जो बंद नहीं हो रहे थे. इट मस्ट हैव बीन मिडल ऑफ द नाइट, लगभग आधी रात थी. द गेस्ट्स हैड ईटन एंड हैड लेफ्ट वन बाय वन. गेस्ट ने खाना खा लिया था, एक एक करके घर भी चले गए. शी वॉज सिटिंग लीनिंग अगेंस्ट द वॉल स्टेयरिंग एट इट. और माँ जो थी वो दीवार के साथ पीठ लगा के जो है वो लगातार सामने देख रही थी. द टेंशन इन द हाउस हैज़ रिलैक्स्ड, घर की टेंशन ख़त्म थी. द स्टिलनेस ऑफ द सराउंडिंग लोकेलिटी हैज़ डिस्केंडेड ऑन श्यामनाथ हाउस टू. स्टिलनेस होता है शांति, जो शांति थी आसपास के घरों में, सराउंडिंग लोकेलिटी में, वही शांति जो है श्यामनाथ के घर में भी अब थी क्योंकि गेस्ट जा चुके थे. ओनली द क्लिंकिंग ऑफ क्रॉकरी, क्लिंकिंग इज़ द साउंड ऑफ क्रॉकरी, जो आपके बोन चाइना के बर्तन होते हैं जब आप उनको रखते हो ना, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल क्लिंकिंग साउंड क्रॉकरी की आ रही थी. इट वॉज कमिंग फ्रॉम द किचन. देन सडनली समवन नॉक्ड लाउडली ऑन हर डोर, किसी ने उसके दरवाजे पे नॉक किया, खटखटाया डोर. मदर ओपन द डोर, बाहर से आवाज़ सुनाई दी, माँ डोर खोलो. हिज हर हार्ट संक, थर्ड सेकेंड फॉर्म है ये, उसका दिल जो है वो बैठने लगा. शी हरिडली गॉट अप, वो एकदम से उठ के गई. हैड शी मेड अनदर मिस्टेक, क्या वो फिर से कोई गलती कर चुकी थी. शी हैड बीन कर्सिंग हर सेल्फ कंटिन्यूली, वो लगातार खुद को अक्यूज़ कर रही थी, कर्स कर रही थी, अपने आप को भला बुरा कह रही थी कि उसकी वजह से पार्टी में प्रॉब्लम हुई. वाई हैड शी फॉलन अस्लीप, उसको नींद क्यों आ गई. वाई हैड शी डोज्ड ऑफ, उसको झटके नींद के क्यों लगे. हर हार्ट
हर सन स्टिल नॉट फॉरगिवन हर, क्या उसके बेटे ने उसको भी माफ़ नहीं किया था। विद ट्रेम्बलिंग हैंड शी ओपन द डोर, कांपते हुए हाथों से उसने डोर खोला। द मोमेंट शी ओपनड इट, जैसे ही उसने वो डोर खोला, श्यामनाथ स्टॉप्ड फॉरवर्ड एंड टुक हर इनटू हिज एम्ब्रेस, श्यामनाथ आगे आया और उसने खूब सारा अल्कोहल तो पिया हुआ था, जाके माँ को जो गले लगा लिया। सेल्फिशनेस देखो यहाँ पे जो आप आगे चैप्टर पढ़ोगे, ओ मामी यू रियली डिड वंडर्स टुनाइट, अरे आपने तो मुझे बड़ा हैरान कर दिया, चमत्कार कर दिया। द साहिब वॉज सो डिलाइटेड, साहब इतने खुश थे, आई कांट टेल यू। ओ अम्मी अम्मी, ही वॉज वेरी हैप्पी, कहते मैं तो शब्दों में बता ही नहीं सकता मेरे साहब कितने खुश थे। यू रियली हिज मदर स्लाइट बॉडी क्रम्पल्ड, उसकी माँ की जो पतली सी बॉडी थी बेचारी, वो इतनी वीक थी, वो बिल्कुल क्रम्पल होगी, इकट्ठी होगी। एंड वॉज हिडन इन हिज एम्ब्रेस, वो उसकी बाहों में मान लो सिमट गई। टीयर्स अगेन वेल्ड इन हर आइज, उसको लगा अरे मेरा बेटा इतना ग्रेट, इतना मुझे प्यार कर रहा है। दोबारा से आंखों में टीयर्स आ गए। वाइपिंग देम शी सेड, आंखों को वाइप करके क्या बोली, बेटा सेंड मी टू हरिद्वार, अब तो मुझे तुम हरिद्वार भेज दो। आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर सो लॉन्ग, कब से तुम्हें कह रही हूँ। श्यामनाथ सडनली स्टॉप्ड स्वेइंग, श्यामनाथ ने झूमना बंद किया। अ लाइन ऑफ वरी बिगिन टू अपीयर टू फॉर्म अगेन ऑन हिज ब्रो, उसके फोरहेड के ऊपर एक टेंशन वाली लाइंस, जो है हम वरीड होते हैं तो हमारे जो फोरहेड का जो पोजीशन है उसमें टेंशन दिखती है। ही रिलीज्ड हर फ्रॉम हिज आर्म्स, वो तो किसी मतलब से आया था, उसने फटाफट अपनी माँ को अपनी एम्ब्रेस से, अपनी बाहों से रिलीज़ किया। एंड व्हाट डिड यू से, मदर क्या कह रही हो। व्हाट ट्यून यू हैव स्टार्टेड ऑन नाउ, अब कौन सा राग शुरू कर दिया। श्यामनाथ एंगर बिगिन टू बिल्ड अप, उसका जो गुस्सा था वो लगा बढ़ने फिर से। ही वेंट ऑन, यू वॉन्ट टू डिसग्रेस मी, तुम मेरा इंसल्ट करवाना चाहती हो। सो दैट द वर्ल्ड विल से, दुनिया क्या कहे, कि माँ तुम चाहती हो कि दुनिया ये कहे दैट आई कुडंट कीप माई मदर विद मी, मैं अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख पाया, अपनी माँ के साथ नहीं निभा पाया। नो नो बेटा, नो यू लिव विद योर वाइफ एज यू लाइक, कहते नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, आई वॉन्ट टू गो टू हरिद्वार, यू जस्ट लिव विद योर वाइफ, जिस तरह तुम रहना चाहते हो। आई हैव डन विद फाइन फूड एंड क्लोथ्स, कहते बड़े अच्छे कपड़े देखे, बहुत अच्छा मैंने फूड भी एंजॉय किया है। बट वॉट विल आई डू हेयर, अब मैं यहाँ क्या करूँगी। अ फ्यू डेज ऑफ लाइफ आई हैव लेफ्ट विद, आई विल रिमेंबर गॉड्स नेम, अब कहते कुछ दिन बचे हैं तो भगवान को याद करना चाहती हूँ। सेंड मी टू हरिद्वार, तो मुझे तुम हरिद्वार भेज ही दो। इफ़ यू गो, अब वो मतलब की बात पे आया है कि किस चीज़ के लिए वो स्पेशली नॉक करने आया था। ही वॉज नॉट देयर टू एम्ब्रेस हिज मदर, ही वॉज नॉट देयर टू शॉवर हिज लव ऑन हिज मदर, कुछ नहीं था वो सब मतलब था। इफ़ यू गो देन हु विल एम्ब्रॉयडर द फुलकारी, अगर तुम चलीगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। आई अग्रीड टू गिव हिम अ फुलकारी इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने बॉस को फुलकारी का प्रॉमिस किया है, तुम्हारे सामने किया है। आई डोंट हैव आइज बेटा, बेटा मुझे दिखता नहीं है। नॉट एबल टू सू अ फुलकारी, SEW सू होता है हाथ से बनाना, मैं फुलकारी नहीं बना पाऊँगी स्टिच कर पाऊँगी। यू हैव इट मेड समवेयर एल्स, कहीं और से ख़रीद लो। एंड यू गेट वन रेडीमेड, कि रेडीमेड ले लो, मुझसे नहीं बनेगी। मदर आर यू गोइंग टू लेट मी डाउन एंड लीव, क्या तुम मेरा इंसल्ट करवा के जाना चाहती हो। देखो इमोशनली कैसे मदर को ब्लैकमेल कर रहा है। आर यू गोइंग टू रूइन माई फ्यूचर सक्सेस, मेरा भविष्य की कामयाबी को तुम ख़राब करना चाहती हो। डोंट यू नो इफ़ द साहिब इज़ हैप्पी आई विल गेट प्रमोशन, तुम्हें पता नहीं है कि अगर साहब खुश हो गए तो मुझे प्रमोशन मिलेगी। बिगिनिंग में वी आर टोल्ड ये प्रमोशन के लिए ही पार्टी हो रही है। हिज मदर वॉज साइलेंट, माँ चुपचाप थी। देन लुकिंग एट हर सन शी आस्क्ड, बेटे की तरफ देख के क्या कहा। विल यू बी प्रमोटेड, क्या तुम्हारा प्रमोशन होगा। विल साहिब प्रमोट यू, कि साहिब तुम्हें प्रमोट करेंगे। हैज़ ही सेड एनीथिंग, क्या उन्होंने कहा है प्रमोशन के लिए। ही हैज़न्ट सेड एनीथिंग बट डोंट यू सी हाउ डिलाइटेड ही वॉज, कहता अभी तो कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है लेकिन आपने देखा नहीं वो कितने खुश थे। ही वॉज सेइंग दैट व्हेन यू बिगिन एम्ब्रॉयडरिंग द फुलकारी, वो क्या कह रहे थे, देखो अब दोबारा से घूम के वहीं पे आ रहा है कि जब तुम एम्ब्रॉयडरी करोगी ना फुलकारी को, ही विल कम टू सी यू हाउ यू डू इट, वो देखने आएंगी कि फुलकारी बनती कैसे है। इफ़ वी मेड अस द साहब हैप्पी आई कैन इवन गेट अ बेटर जॉब दैन दिस, तो मेरी अगर साहब हैप्पी हो गए तो मुझे इससे बेटर जॉब मिलेगी। आई कैन बी अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव भी बन सकता हूँ। हिज मदर्स कॉम्प्लेक्शन बिगिन टू चेंज, अब माँ का जो चेहरे का रंग है वो बदलने लगा, क्योंकि कौन सी माँ होगी जो बच्चे की सक्सेस से खुश नहीं होगी। ग्रेजुअली शी हर लाइन फेस बिगिन टू रिवील अ रेडियंस, उसके चेहरे पे जो लाइंस पड़ी थी एक चमक सी आ गई, रेडियंस होता है चमक आ गई, रिवील होता है दिखाना। अ साइलेंट ग्लीम केम टू हर आइज़,
एक चमक आ गई उसकी आंखों में। सो विल यू बी प्रमोटेड बेटा, कि सच में तुम्हारी प्रमोशन होगी? इट हैपन जस्ट लाइक दैट, ऐसा हो सकता है। इफ़ आई कीप द साहब हैप्पी, अगर मैं साहब को खुश रखूँ, देन ही विल डू समथिंग, वो कुछ करेंगे। अदरवाइज देयर इज़ नो डर्थ ऑफ पीपल, डर्थ होता है कमी, अदरवाइज लोगों की कोई कमी थोड़े ना है वांटिंग टू प्लीज़ हिम, जो उनको खुश रखना चाहते हैं। देन आई विल डू इट बेटा, तो मैं ये काम करूँगी। हाउ एवर इट विल हैव टू बी डन, करना तो है, आई विल डू इट। एंड इन हर हार्ट शी बिगिन टू अगेन लॉन्ग्ड फॉर अ ब्राइट फ्यूचर फॉर हर सन, और अपने दिल में वो फिर से बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए प्रेयर करने लगी। वाइल श्यामनाथ का मतलब निकल चुका था अब। What did he do? Stumbling a little, लड़खड़ाता हुआ, with the words now go to sleep, अब कोई प्यार नहीं है माँ से, कोई गुड नाइट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई थैंकफुल एटीट्यूड नहीं है। What did he say? Now go to sleep, turned towards his own room, और अपने रूम की तरफ वो चला गया। So this very chapter जो हमने राउंड ओवर 4-5 लेक्चर्स में हमने फिनिश किया है। इंट्रोडक्टरी में आपको बताया, इट डील्स विद द एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स एंड पेरेंटल केयर एंड कंसर्न से ये डील करता है। इट टीचेस अस what do our parents expect from us and what should be our behavior towards them। इसके लिए मैंने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं। what I feel that you should you should find it easy, कि आपको ये easy लगना चाहिए। और जहाँ तक इसके क्वेश्चंस का सवाल है, one question you will have to prepare which is the summary of the chapter, वो समरी का जो आपने वो स्टोरी आपने प्रिपेयर ही करनी ही है। एंड अदर क्वेश्चन इज़ हाउ आर द वैल्यूज़ ऑफ यंगर जनरेशन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओल्ड मदर। आपको बुक्स खरीदनी है, आपको बुक्स के साथ रीड करना है, आपको इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है। मेक इट क्लियर। कॉलेज जब भी खुलेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी रिवाइज्ड, कुछ रिवाइज नहीं होने वाला है, हम लोग आगे का करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है ना कि वील जस्ट रीड लाइन, 1 line 2 line, लाइन वाइज रीडिंग इज़ देयर फॉर यू, क्लियर इट इन योर माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लो। नन इज़ गोइंग थ्रू बुक इन दिस वे, कोई नहीं करवाने वाला है आपको। आपको क्या करना है, आपको अब जितने मैं वीडियोस सेंड कर रही हूँ, जितने एफर्ट्स डाल के सेंड कर रही हूँ, आपको उन्हीं वीडियोस के अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन करनी है। आपको मैं गाइड भी कर रही हूँ, आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रही हूँ। आई एम टेलिंग यू हाउ टू अटेम्प्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सीन एंड सीन आई विल डिस्कस विद यू टुमारो। सो यू हैव टू गो थ्रू द थिंग्स विच आई हैव बीन डिस्कसिंग विद यू फॉर डेज। अगर आप नहीं करते हो, यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन ग्रेट ट्रबल। मेक इट क्लियर। Grammar is being discussed with you. I have sent you some of the tenses in detail. I am sending you, some of the sentences I have sent you. I have told you to write down certain topics also which you are not doing it at all. अगर आप ग्रामर वाला पोर्शन देखोगे क्वेश्चन पेपर्स का, तो आपको पता चलेगा कि विदाउट ग्रामर you won't be able to fetch marks which are qualifying marks. क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपके नहीं आने वाले। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको कॉपीज़ बनाने के लिए बोल रही हूँ, दैट आपके असाइनमेंट वो प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आपके असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं दे आर ऑफ 10 मार्क्स, वो उसके अकॉर्डिंग होंगे। वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, आपके मिड टर्म मैंने लेने ही लेने हैं, वो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप आपका कंडक्ट करना है। सो मेक इट श्योर की चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। चैप्टर का नाम, ऑथर का नाम, कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर, मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज इट, स्टोरी किस चीज़ से डील करती है, पोइम किस चीज़ से डील करती है, विच टाइप ऑफ पोइम इट इज़, एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी मैंने डालना है। सो मेक इट क्लियर कि पेपर भी होना है, आपकी इवैल्यूएशन भी होनी है, और रेस्ट ऑफ द थिंग अगर आपको लग रहा है कि कॉलेज बड़े जल्दी खुलने वाले हैं, तो अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है हम लोग कब मिलने वाले हैं। सो व्हाट्सएवर यू आर डूइंग एट होम, जस्ट फील सेटिस्फाइड। अपने एफर्ट्स उतने डालो जितने मैं डाल रही हूँ। इफ़ आई एम सेंडिंग अ वीडियो ऑफ 15-20 मिनट्स, तो ऑब्वियस है मैंने आधा घंटा उस पर वर्कआउट भी किया है, दैट्स वाई आई बीन एबल टू सेंड यू। तो आपको उससे ज़्यादा करना है, आपको 1 घंटा कम से कम जो है वो हैव टू डिवोट फॉर इंग्लिश, बिकॉज यही एक ऐसा पेपर है जो आपकी सप्ली आपके लिए जो है वो बिल्कुल रेडी रखता है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, जस्ट एन्जॉय योर ब्रेक, दिस ब्रेक ऑफ योर्स। पढ़ने का पूरा ध्यान रखो, डिवेलप सर्टन हॉबीज़, और हॉबीज़ अगर आपकी कुछ हैं तो यू कैन सेंड मी पिक्स ऑफ द हॉबीज़, लाइक पेंटिंग अगर कोई करता है, कोई ड्राइंग करता है, बिकॉज वी नीड पीपल। हमें कुछ मैं आप लोगों को आने वाले कुछ दिनों में मैं आपका पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवाने की सोच रही हूँ। तो यू शुड हैव कंटेंट, आपके दिमाग में कंटेंट होना चाहिए। आप में से कई बच्चों को अच्छी तरह से पेंटिंग करनी आती होगी, या कुछ और एक्टिविटीज़ हम ऑनलाइन करेंगे, हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे। सो मेक इट श्योर यू हैव टू participate there. So stay happy, stay blessed, good day.